अपराधी को उन्होंने चेताया है कि या तो अपराध छोड़ दो और नहीं तो बिहार छोड़ दो। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। जात पूछने की बात नहीं कही। जात तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि जानबूझ करके एक विशेष जाति पर ये लोग प्रताड़ना कर रहा है, सुसाइड भी चल रहा है और होना भी चाहिए। रही बात ये कि यदि हम चोर हैं, जाति फलना हो सकता है, तो हमारा समूचा जाति उसके लिए बदनाम नहीं होगा, हम बदनाम होंगे। बालू चोरी का होता है, यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैक्टर जो पकड़ाती है वो ट्रैक्टर 100 में 90 एक ही समाज के लोग रहते हैं, उसी प्रजाति विशेष के लोग हैं जो लैंड ग्रैबिंग में वो पर्चा जो मिला है लोगों को उसको कब्जा कराने में, या जेल में जिनकी ज़्यादा संख्या है, या शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट में जो फंसे हैं, सो सारी बात में एक जाति विशेष के लोग आए हैं। बिहार में जाति 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 और कितनी जातियों को लेकर के ये सुनना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने बिहार में हो रहे एनकाउंटर्स को लेकर के कहा कि जाति देख करके मारा जा रहा है, यादव जाति को टारगेट किया जा रहा है। ये बयान आपने भी सुना होगा। आज सम्राट चौधरी ने कहा कि हरा जो कि हरा गमछा पहना रहता है उसको अगर हम लोग पकड़ ले मार दे तो क्या होगा। हालांकि उनका संदर्भ कुछ और था, लेकिन अब जिस तरीके से बिहार में जाति 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 की चर्चा खूब हो रही है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई बिहार में जातियों को देख करके मारा जा रहा है। अब ऐसे में आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में हो रहे एनकाउंटर्स और हो रही जाति को चर्चा को लेकर के क्या कुछ कहा है, ये हम आपको सुनवाते हैं। और तेजस्वी यादव के बारे में भी जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, हम आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। पहले अपराधियों की जाति पूछे, उसके बाद गोली मारो। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि अपराधियों की जाति पूछ करके गोली मारने की बात कहा हो, उन्होंने ऐसी बात नहीं होगी, कोई लगा करके बोल रहा हो। एक जरूर है कि अपराधी का कोई जात नहीं होता है, और किसी भी समाज किसी भी जात के लोग अपराधी होते हैं, और अपराध करना समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए बहुत खराब चीज़ है। और अपराधी को उन्होंने चेताया है कि या तो अपराध छोड़ दो और नहीं तो बिहार छोड़ दो। तो इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। जात पूछने की बात नहीं कही। जात तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि जानबूझ करके एक विशेष जाति पर ये लोग प्रताड़ना कर रहे हैं। तो मेरे सवाल है कि बालू की चोरी जो करेगा, शस्त्र अस्त्र रखेगा जो करेगा, वो लैंड ग्रैबिंग जो करेगा, हत्या जो करेगा, तो वो कौन जात का है हम लोग ये नहीं जानते हैं, लेकिन जो करता है उसको बिहार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और खास करके हमारे सम्राट चौधरी जी तो इस पर एकदम आखिरी बात कह दी है। लंगड़ा अभियान भी चल रहा है और सुसाइड भी चल रहा है और होना भी चाहिए। रही बात ये कि यदि हम चोर हैं, जाति फलना हो सकता है, तो हमारा समूचा जाति उसके लिए बदनाम नहीं होगा, हम बदनाम होंगे। तो इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा है कि चुन चुन करके विशेष जातियों को ही लोग लक्ष्य दे रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि चाहे बालू चोरी का होता है, यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैक्टर जो पकड़ाती है वो ट्रैक्टर 100 में 90 एक ही समाज के लोग रहते हैं। उसी प्रकार से नेशनल सेंसस रिपोर्ट में एनसीआर ने भी जो हम ट्वीट किया है 2 दिन पहले, वो हमारा अपना नहीं है, वो एनसीआर का रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि एक जाति विशेष के लोग हैं जो लैंड ग्रैबिंग में वो पर्चा जो मिला है लोगों को उसको कब्जा कराने में, या जेल में जिनकी ज़्यादा संख्या है, या शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट में जो फंसे हैं, सो सारी बात में एक जाति विशेष के लोग आए हैं। और वो न जीतन मांझी की का स्टेटमेंट है और न किसी का स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट है नेशनल सेंसस रिकॉर्ड्स का, एनसीआर का। सुन लिया आपने जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, किस अंदाज में उनका जवाब आया। तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कहा कि ये लोग ऐसी ही बात करते हैं जाति को लेकर के। अब आप लोग देख लीजिए कि जो भू माफिया होते हैं, शराब माफिया होते हैं, उसमें ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग किस जाति से आते हैं? 100 में से 90% जो लोग होते हैं वो एक ही जाति से आते हैं। ये उन्होंने साफ नहीं कहा कि किस जाति से आते हैं, लेकिन जाति की जब बात आई तो जीतन राम मांझी ने कहा कि क्या होता है। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार में बीते कुछ दिनों से एनकाउंटर्स और हो रही एनकाउंटर्स की जाति को लेकर के बहुत सवाल हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के ऊपर बड़ा हमला करते हुए बताया कि ये कौन सी जाति के लोग हैं, एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के बयान को भी हमने आपको बहुत दिनों पूर्व सुनाया था, पोस्ट लगातार ही वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को लेकर के क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।